और सिरसा वासियों के लिए खुशी की खबर है कि अब चत्तरगढ़ बाईपास पर जल्द है ओवरब्रिज बनने जा रहा है। जी हम आपको बता दें कि इसका काम है वो शुरू हो चुका है। कई फेज में इसका काम किया जाएगा और सबसे पहले जो पहला फेज है उसका काम है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले इसके लिए क्यों इसके नीचे से सीवर की लाइन और पेयजल की लाइन है वो पुल के यहाँ नीचे से है। हाँ, वो टोटल शिफ्ट होना है। ये लगभग 700 मीटर 650 मीटर जो सीवर की लाइन है ये 24 फुट डेप्थ के नीचे है। तो इसको अंडर से लेके यहाँ से लेके सबसे पहले ये शिफ्ट करने का काम सरकार की तरफ से करवा रहे हैं, शुरू कर दिया गया है इसका। ये कब तक शुरू? ये सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और सिरसा वासियों के लिए खुशी की खबर है कि अब चत्तरगढ़ बाईपास पर जल्द है ओवरब्रिज बनने जा रहा है। जी हम आपको बता दें कि इसका काम है वो शुरू हो चुका है। कई फेज में इसका काम किया जाएगा और सबसे पहले जो पहला फेज है उसका काम है वो शुरू कर दिया गया है। ये फेज है क्योंकि पब्लिक हेल्थ की ओर से ये टेंडर है वो अलॉट किया गया है, जिसका काम है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो विभाग का जो वाटर वर्क्स है चत्तरगढ़ वट्टी वाटर वर्क्स, और इसकी जो लाइन है वो रेलवे लाइन से उस पार है, यानी कि जो शहर में यहाँ से पेयजल की सप्लाई होती है, इसके साथ साथ जो सीवरेज की जो है वो लाइनें हैं। तो सबसे पहले उन लाइनों को शिफ्ट किया जा रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से ये जो मेन होल है जहाँ चत्तरगढ़ वट्टी जो ये वाटर वर्क्स है यहाँ से पेयजल की पाइपलाइन है वो रेलवे लाइन के नीचे से जा रही है। लेकिन अब इनको यहाँ से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये पहले फेज में पब्लिक हेल्थ की ओर से ये जो काम है वो शुरू कर दिया है और जिसके बाद इस लाइन को पहले शिफ्ट किया जाएगा, रेलवे लाइन है उसके नीचे से, और डबवाली रोड पर ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर जो अगले फेज में ये कह सकते हैं कि जो ओवरब्रिज है वो दो टेंडर उसके होंगे, जिनमें से जो मेन जो रेलवे की लाइन है उसके ऊपर का जो बर्थ बनाया जाएगा वो रेलवे उसका टेंडर करेगा। इसके साथ साथ चाहे डबवाली रोड की बात करें चाहे चत्तरगढ़ पट्टी साइड की बात करें तो वो दोनों जो टेंडर हैं वो PWD B&R विभाग करेगा। हमारे साथ इस वक्त पब्लिक हेल्थ विभाग के जो ठेकेदार हैं जो पहले फेज में इस काम को शुरू करवा दिया है, रघुवीर सिंह, हम उनसे थोड़ा टेक्निकली जानेंगे। उसके बाद हम आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि 2 साल में ये काम है वो पूरा होने वाला है। और कल रात को हमने आपको दिखाया था कि रेलवे अंडरपास का काम भी इन्हीं की ओर से जो शुरू किया गया था रात को, और आज इस फेज़ का चत्तरगढ़ पट्टी फेज़ का भी काम है वो शुरू कर दिया। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये पहले फेज़ का काम है वो शुरू कर दिया है, ये शहरवासियों के लिए खुशी की खबर भी है, क्योंकि फाटक पर जो है घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अभी काम है वो शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे? ये एक तो पूरी सुविधा इससे ये है, जितना जाम 4-4 घंटे 3-3 घंटे 2-2 घंटे हर आधे घंटे में जाम लग जाता है। और क्यों, जिस तरह रेल आएगी तो जाम लगना। इस घंटे में करीब 60 बार जो है फाटक बंद होता है। तो उसके मतलब पूरा रोड डब्बावाली रोड है, बरनाला रोड है, ये पूरे शहर की व्यवस्था मतलब हो जाती है। अब ये उससे सबसे पहले इसके लिए क्यों इसके नीचे से सीवर की लाइन और पेयजल की लाइन है वो पुल के यहाँ नीचे से है। हाँ, वो टोटल शिफ्ट होना है। ये लगभग 700 मीटर 650 मीटर जो सीवर की लाइन है ये 24 फुट डेप्थ के नीचे है। तो इसको अंडर से लेके यहाँ से लेके सबसे पहले ये शिफ्ट करने का काम सरकार की तरफ से करवा रहे हैं, शुरू कर दिया गया है इसका। ये कब तक शुरू, ये जो पेयजल की और सीवर की लाइन है ये कब तक शुरू हो जाए, कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये लगभग 1.5 महीना 2 महीना का काम है सर। टोटल काम ही 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इधर काफ़ी स्पीडली काम चलेगा। अब आपके सामने चल रहा है, कल शुरू किया रात को, अब ये देखो कितना काम हुआ है। तो सर बाकी जो ओवरब्रिज बनाने का काम है वो कितना प्रोसेस में है? वो ये जिस तरह ये होता है ये इसमें महीना टाइम लगेगा। अभी एस्टीमेट वगैरह सारे तैयार हो गए। पहले उसमें ये प्रॉब्लम थी, जब डब्बा वाली रोड है वो सीधा ऊपर से देने के बारे में डिस्कस चल रही थी इस सब की। हाँ, गोल्ड देंगे तो वो उसके साधन जिस तरह गोड़ाए तो वो नीचे गिर जाएगा, जगह कम है, उस वजह से डब्बा वाली रोड नीचे से और ये रूट ऊपर वाला है रोड, ये मतलब क्लियर सीधा नाला रोड से जोड़ा जाएगा इस रोड को सीधा। तो ताकि मतलब ये रोड सारे खुल जाएंगे और ये रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। रोड की दोनों तरफ से दुकानों की जो जगह है पूरी खुल जाएगी। उसके बाद के अंदर ये लगभग ये मानो 2 साल लास्ट 2 साल के अंदर कंप्लीट। हाँ,
2 साल पूरा। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पब्लिक हेल्थ विभाग की ओर से जो काम है वो बड़ा तेज़ी से यहाँ पर शुरू कर दिया है और करीब 1.5 से 2 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सीवरेज की लाइन है, पेयजल की लाइन है, वो यहाँ रेलवे लाइन के नीचे से क्रॉस होकर के वो चली जाएगी। चाहे बरनाला रोड की बात करें, चाहे डवाली रोड की बात करें। उसके बाद जो 2 टेंडर होंगे, जो कि एक रेलवे विभाग करेगा रेलवे लाइन के बिल्कुल ऊपर ओवरब्रिज के लिए, और दूसरा जो ये कह सकते हैं कि PWD B&R विभाग करेगा। और इस फेज़ को लेकर के क्योंकि 2 साल का समय है, वो माना जा रहा है कि 2 साल में चत्तरगढ़ पट्टी इस बाईपास पर ओवरब्रिज बन जाएगा। और क्योंकि पहले ये प्रोसेस बनाया जा रहा था, पहले ये जो उम्मीद जताई जा रही थी कि गोल आकृति में इस ओवरब्रिज को बनाया जाए, लेकिन जगह काफ़ी कम है उस लिहाज से। लेकिन अभी डिजाइन वो किया जाएगा और उसके बाद जो काम है वो जो है शुरू होगा। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि ये रात भरी खबर सिरसा के लोगों के लिए है कि पब्लिक हेल्थ ने अपना काम शुरू कर दिया है। फ़िलहाल जो सीवरेज की और जो पेयजल की लाइन है उनको शिफ्ट करने का काम है वो बड़ी तेज़ी से जो है शुरू किया गया है। आज ही ये काम है वो शुरू हुआ है और करीब 1.5 महीने में इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगले फेज़ में फिर जो टेंडरिंग होगी ओवरब्रिज की बनाए जाने के लिए, रेलवे ओवरब्रिज जो बनेगा, और उसको लेकर के यानी कि 2 साल में सिरसा के लोगों को इस जाम से निजात मिल जाएगी। क्योंकि 24 घंटे में करीब 60 बार ये फाटक बंद होता है, क्योंकि सिरसा अब रेलवे की इलेक्ट्रिकल जो स्थिति है उससे कनेक्टिविटी हो चुकी है। यहाँ पर सिरसा, बठिंडा, दिल्ली की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन है। उस लिहाज से ये जो रेलवे ट्रैक है वो काफ़ी व्यस्त हो गया है, बिजी हो गया है। और यहाँ पर करीब 24 घंटे में 60 से ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती है। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि हर 20 मिनट बाद फाटक बंद होता है और करीब 10 मिनट तक जाम की स्थिति है वो पूरी तरह से बनी रहती है, जो कि अब 2 साल में उस जाम की स्थिति से निजात मिलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।